सादर नमन। दिए गए विषय दार्शनिकों के सदन का मत है कि हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा यह मानना है कि कोई आएगा और इसे बचाएगा के पुरजोर पक्ष में। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि दार्शनिक कौन होते हैं। तो दार्शनिक वह लोग होते हैं जो किसी भी इशू पर या मुद्दे पर सूक्ष्म विवेचना करते हैं, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं और उनका जो एम है यहाँ पर, दार्शनिक का एम है समाज की प्रगति और व्यक्ति की इंडिविजुअल लेवल पर भी प्रगति होना। अब यहाँ पर कोई भी एक ऐसा आइडिया समाज में दार्शनिक नहीं चाहेंगे जो कि व्यक्ति की प्रगति पे और समाज की प्रगति पे रोक लगाए। अब मैं यहाँ बताना चाहूंगी ग्रह जो यहाँ दिया है शब्द, उसका मतलब है पृथ्वी, जिसको हम कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिनारियो क्या है पृथ्वी का वो बताना चाहूंगी। तो कैसे जो अभी के टाइम पे हमारा ग्रह है वो कई सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। कैसे सामाजिक स्तर पर भी कई सारी प्रॉब्लम है और व्यक्तिगत स्तर पर भी कई सारी प्रॉब्लम है। अगर सामाजिक स्तर की हम बात करें तो हर क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। व्यक्ति अपनी आइडियोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड होते जा रहा है। अगर हम देखें नेशनल लेवल पर भी तो कंट्रीज आपस में लड़ाइयां कर रही हैं, न्यूक्लियर वेपन्स का दौर है, वेपनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, मिलिट्री का पावर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है और करप्शन और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हमारे समाज में प्रचलित हैं। और अगर हम एक और पहलू इसका सामाजिक देखें तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर है वो है एनवायरमेंट को जो है बहुत ज्यादा खतरा पहुंच चुका है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की तरफ हम जा रहे हैं और जितने भी हमारे संसाधन है पर्यावरण में उनका बहुत ज्यादा शोषण हो चुका है और कहीं ना कहीं वो एक एक्सटिंक्शन की स्टेज पर जा रहे हैं। अब मैं व्यक्तिगत स्तर की बात करूं यहाँ पर, तो व्यक्तिगत स्तर पर क्या है कि क्योंकि कैपिटलिज्म जो है वो अपने चरम पर है, कंज्यूमरिज्म का दौर बहुत ज्यादा है, तो व्यक्ति जो है वो मटेरियलिस्टिक बनते जा रहा है, भौतिकवाद में उलझते जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि वो अपने भोग विलास की पूर्ति करने में ही पूरा टाइम फंसा है। तो एक आध्यात्मिक लेवल पर भी वो अपने विकास के बारे में नहीं सोच रहा है और कहीं ना कहीं जो दार्शनिक जो चाहते हैं कि व्यक्ति सुख दुख के चक्र से बाहर निकले, वो कहीं ना कहीं इस सुख दुख के चक्र में फंसा हुआ है। तो ये अभी प्रेजेंट का सिनारियो है। अब इस सिनारियो में हम जो डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर उसमें क्या है कि एक ऐसा आइडिया समाज में लाना कि कोई बाहरी एंटिटी या कोई एक एक्सटर्नल एंटिटी की जरूरत है हमें इन सभी प्रॉब्लम से निकालने के लिए। क्यों ये समाज की प्रगति के लिए बाधक है और क्यों दार्शनिकों के सदन में बैठकर हम ये नहीं चाहेंगे कि इस आइडिया को हम माने। अब कैसे मैं बताऊंगी कि ये जो आइडिया अपने आप में है कि कोई बाहरी ताकत आकर हमें बचाएगी, ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे ग्रह के लिए, क्योंकि ये आप जो मानव है या मानव सभ्यता है उसको एक सोचने की एक डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहा है। किस डायरेक्शन में यहाँ पर चैनलाइज कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को एक रेफ्यूज के स्टेटस में डाल रहा है कि आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आकर आपको बचाएगा। तो कहीं ना कहीं एक रेफ्यूज या एक एस्केप की तरह ये काम कर रहा है और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का मेन मोटिव होना चाहिए प्रॉब्लम से निकलने का या रिजोल्यूशन पे काम करने का, उस तरफ से इसे भटका रहा है। इसलिए हम इसे सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। अब कैसे भटका रहा है, सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको गिनवाई जो प्रेजेंट सिनेरियो में है, अगर हम इसका विश्लेषण करें तो सारी प्रॉब्लम्स के रूट में कौन है? व्यक्ति खुद है। व्यक्ति के जो एक्शंस है, जो उसके कर्म है, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में जाते जाते और उसका एक्सट्रीम पहुंचता है, इसलिए जो सारी प्रॉब्लम्स है ये उत्पन्न भी हो रही है और इनकी जो इंटेंसिटी है बढ़ भी व्यक्ति के एक्शन के कारण रही है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन सब प्रॉब्लम्स की जो व्यक्ति की खुद की है। अब अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है तो एक्शन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको रिजोल्व करने के लिए एक्शन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी व्यक्ति की खुद की होनी चाहिए। अगर हम ये आइडिया समाज में डालेंगे कि बाहरी ताकत अगर बचाएगी, तो पहली बात तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि व्यक्ति रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि मेरे कारण सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही है। अगर रिकॉग्नाइज कर भी लेता है तो कहीं ना कहीं जो एक्शन लेने की उसके अंदर विल होगी वो नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है कि कोई बाहरी ताकत अगर मुझे बचा देगी या हमारे ग्रह पे जो ये प्रॉब्लम्स है इसको बचा देगी, तो लैक ऑफ एक्शन की जो है स्थिति उत्पन्न होगी यहाँ पर, जो कि दार्शनिकों के सदन में हम कभी नहीं चाहेंगे। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि समाज की प्रगति रुक रही है और जो स्थिति इतनी खराब होती जा रही है उसमें सुधार का स्कोप भी कम होता जा रहा है। अब हम यहाँ पर बात करें कि दार्शनिकों के सदन में हम यहाँ बैठे तो हम ये मानते हैं कि जो ये एक आइडिया है कि कोई बाहरी ताकत अगर हम आकर हमारे ग्रह को बचाएगी, ये एक भ्रम है, क्योंकि आप इसे प्रूव तो कर भी नहीं सकते किसी भी पैमाने पर। तो ये अपने आप में एक भ्रम है कॉन्सेप्ट। और हम क्यों चाहते हैं कि ये भ्रम ना हो समाज में, क्योंकि ये व्यक्ति में क्या टेंडेंसी डेवलप कर रहा है, ये व्यक्ति में एक टालने वाली टेंडेंसी डेवलप कर रहा है। कहीं ना कहीं जब वो इस बात को बार बार अपने दिमाग में सोचता है कि कोई बाहरी ताकत अगर हमें बचाएगी, तो कहीं ना कहीं जो एक्शन लेने की जो मैंने बात करी वो उस चीज को टालते जाएगा। या प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है उसका कारण ही है क्योंकि व्यक्ति रिजोल्यूशन पे काम करने को टालते जा रहा है बार बार। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि समाज में और व्यक्तियों में जो टालने की टेंडेंसी है ये आए, क्योंकि ये मानव सभ्यता को गलत डायरेक्शन में ले जाती है। और अगर मानव सभ्यता के पतन की हम बात करें तो वो इसी कारण हो रहा है क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहा है, वो टालते जा रहा है हर चीज को। अब यहाँ पर आप देखें कि जो मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट जो हमारे ग्रह के लिए खतरा है वो है हमारी जो प्रकृति को प्रदूषण हो रहा है, जो हानि पहुंच रही है हमारे एनवायरमेंट को। अब इसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि ये कई सारी प्रॉब्लम है, इनके कारण जो अभी हम रेपरकशंस देख रहे हैं वो फ्लड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ड्रॉट्स है, और ऐसे कई सारे जो नेचर के रेपरकशंस है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जब आप ये आइडिया समाज में डालते हैं कि कोई बाहरी ताकत आकर बचाएगी, तो कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि क्योंकि बचा बाहरी ताकत रही है, तो कहीं ना कहीं कारण भी बाहरी ताकत, जो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है इसके कारण में भी कुछ योगदान बाहरी ताकत का होगा। आप ये आइडिया भी इसके साथ मान के चलते हैं, तो यहाँ पर वही होगा वापस से कि आप जड़ तक जाएंगे इन्हीं प्रॉब्लम की, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि प्रॉब्लम उत्पन्न भी किसी बाहरी ताकत के कारण हो रही है और रिजोल्यूशन भी बाहरी ताकत देखेंगे। अब क्योंकि हम दार्शनिकों के सदन में बैठे हैं, तो हम यहाँ पर आध्यात्मिक विकास हो व्यक्ति का, यह भी चाहेंगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट गोल है। अब कैसे मैं बताना चाहूंगी कि इस आइडिया से क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति है ये भौतिक जो है उस पहलू से दूर नहीं हो पाएगा। घड़ी पर भी हम क्या चाहते हैं कि व्यक्ति भौतिक पहलू से दूर हो और ये सुख दुख के चक्र से बाहर निकले। अब ये कब होगा, जब वो एनालाइज करेगा कि किन सामाजिक बंधनों में वो घिरा हुआ है या क्या उसके एक्शंस हो रहे हैं। अब जब तक वो इन बंधनों को रियलाइज नहीं करेगा, तो वो इनकी मुक्ति पर खुद काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे हमेशा लगेगा कि कोई और आके मुझे बचाएगा। तो यहाँ पर उसका आध्यात्मिक विकास भी रुका है, जो कि दार्शनिकों के सदन में बैठकर हम कभी नहीं चाहेंगे। धन्यवाद। सदन में प्रस्तावित विषय के पुरजोर तरीके से विपक्ष में महोदय सबसे पहले समझते हैं कि दार्शनिक कौन है। दार्शनिक तर्क वितर्क करते हैं, चीजों के पीछे कारण देखते हैं, और जो हम लोगों ने मतलब अवधारणा जो स्थापित करने की कोशिश करें उसके पीछे क्या क्या तर्क हम लोग दे रहे हैं, ये दार्शनिक देखते हैं। अब जब हम लोग हमारे ग्रह की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पृथ्वी की बात करते हैं, मतलब भौतिक जगत की बात करते हैं और समाज पे चर्चा करते हैं, जैसा मेरा प्रतिपक्ष भी बोल के गया। अब इन्होंने बहुत सारे प्रेजेंट सिनेरियो बताया, प्रॉब्लम्स बताई कि इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम है, सामाजिक लेवल पे प्रॉब्लम है, ठीक है, रिजिडिटी है, लड़ाई है, वेपन है, इन्वायरमेंट है, कम्युनिज्म है, ठीक है। मैं इनके पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले इनके 3 पॉइंट थे। स्केपिज्म, पहला पॉइंट की व्यक्ति स्केप करेगा अगर ये अवधारणा ला देंगे। दूसरा पॉइंट की भ्रम उत्पन्न होगा और एक ही आइडिया उनके अंदर आ जाएगा कि बाहरी ताकत की वजह से चीज हो रही है, और एक ही अध्यात्म का पॉइंट निकलता है। ये 3 इनके मेजर पॉइंट्स हैं और ये 3 ही पॉइंट है। अब सबसे पहले मैं काउंटर देना चाहूंगी यहाँ पे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कोई आएगा से हम लोग क्या समझते हैं। कोई आएगा मतलब हम दार्शनिकों के सदन में हैं और हम लोगों के अंदर ये अवधारणा डालेंगे, अवतारवाद की अवधारणा की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अवतारवाद मतलब कोई ईश्वर है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है और क्या नाम है, जो अपनी बुद्धि के हिसाब से क्या नाम है निर्णय, और वो ईश्वर तब तक अवतार लेगा जब जब सृष्टि में पाप बढ़ेगा। ये है कोई आएगा। कौन आएगा ये यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ मैं। इसे बचाएगा का क्या अर्थ है, इससे बचाएगा किसे, पृथ्वी को बचाएगा। और किससे बचाएगा, पृथ्वी को बचाएगा। किस चीजों से बचाएगा, सबसे पहले पापियों से बचाएगा। अब पापी कौन है, जो दूसरे व्यक्ति को अहित कर रहे हैं, जो वही पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, ठीक है, बिना संतुलन की चीजें कर रहे हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो पाप को देखकर मौन है, मतलब पाप हो रहा है लेकिन वो कुछ उस चीज पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तो ये लोग क्या नाम है, पापियों की श्रेणी में आते हैं। इन सबसे बचाने की बात करें। अब हम लोग खतरे की बात करें तो जो खतरा वही 2 स्तर पे यहाँ पे है, पर्यावरण के स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, जैसे मैं बता देती हूँ। अब हम लोगों को ये प्रूव करना है कि जितनी भी प्रॉब्लम समाज में टैकल होंगी वो इस अवधारणा से टैकल हो जाएंगी, जो अवतारवाद की अवधारणा है, और इन लोगों को प्रूव करना है कि इन सब चीजों से टैकल नहीं हुई कोई आएगा। अब इनके 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहली बात ये कहती है कि अध्यात्म लेकर आएंगे, सुख दुख के चक्कर से बाहर जाएगा। किसके लिए बाहर जाएगा, कोई सुप्रीम आइडेंटिटी ऑफ मान लीजिए। क्यों जाना है उसे सुख दुख के चक्कर से बाहर, कौन है, किसके लिए जाना है सुख दुख से बाहर, क्यों भौतिक जगत को नहीं छोड़ सकता, कौन से अध्यात्म की आप बात करें, कोई है ही नहीं। जब इंडिविजुअलिज्म ही है तो कहां से अध्यात्म आया। सबसे पहले बड़ा इनका 1 पॉइंट का काउंटर। अब उसके बाद ये बोलती है कि सोचने की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, एस्केपिज्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो अब मैं इसका सबसे पहले काउंटर देती हूँ कि बहुत व्यक्ति जो है ना, प्राणी जो है वो अपने आप में स्वार्थी है। उसके अंदर वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में जाता है, और सोशलाइजेशन का प्रोसेस उसे डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। अब जब आप इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस में उसके डिसीजन मेकिंग में एक चीज डाल रही हैं कि कोई है जो अवतार ले रहा है, और अगर आप पाप करेंगे तो आपको वो क्या करेगा, दंडित करेगा, तो लोग क्या करने चले जाएंगे, जो अच्छे कर्म है उसकी तरफ अग्रसर होंगे, उसकी तरफ अच्छा अग्रसर होंगे। और अच्छे कर्म क्या है, प्रकृति का संरक्षण करना और दूसरों को भला करना। तो जो एक चीज है अंदर भाई की, जो हम लोग चीज की बात करें, और जो हम लोग एस्केपिज्म यहाँ पे अपने आप को एस्केपिज्म नहीं करेगा, अपने ऊपर काम करेगा, जो बुराई है उसके ऊपर काम करेगा, क्योंकि मौन रहना भी तो पाप है ना। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे एस्केपिज्म का पॉइंट इनका काउंटर होता है। अब बोले उसके बाद
बचाने भी आएगी, अगर कुछ ऐसी चीजें पाप जब बढ़ जाता है आपको बचाने भी आएगी, आपको संरक्षित भी करेगी, तो अपने आप में वो कहीं ना कहीं खोज की तरफ जाएगा। उस खोज की तरफ जाएगा तो अपने आप में जो अध्यात्म की जो चीज समझ आती है वो हमारे पैराडाइम में यहाँ पे स्टैब्लिश होती है। तो इनके जो 3 मेजर आर्ग्यूमेंट थे उसका यहाँ पे काउंटर हो गया। अब मैं इनके आर्ग्यूमेंटेशन पे आती जो इन्होंने सामाजिक प्रॉब्लम और व्यक्तिगत प्रॉब्लम यहाँ पे बताई, तो ये हमारे सिनेरियो में कैसे टैकल हो रही है। अगर आप समाज में ये डाल रहे हैं कि अपने आप में एक सुप्रीम एंटिटी है और अपने आप में वो चीजें हैं, तो सबसे पहले इन्होंने इन्वायरमेंट की बात करी। तो सबसे पहले कि जो पर्यावरण है वो अपने आप में सर्वगर्भा वाली चीजें हैं और प्रकृति का दोहन करना एक गलत चीज होती है क्योंकि वो आपको चीजें दे रही है, तो अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर प्रकृति का दोहन कर रहे हैं तो वो पाप है अपने आप में, तो वो इन्वायरमेंट के प्रति सजग हुआ। सबसे पहली प्रॉब्लम टैकल हो गई। उसके बाद फिर ये लोग बोलते हैं कि वो भौतिकवाद में उलझा है, कम्युनिज्म में उलझा है, ये तो वो तो हमारे उसमें टैकल हो रहा है ना, कि अगर आप ज्यादा वो शरण करेंगे, ज्यादा अपने आप में अपरिग्रह का यहाँ पे एक सिद्धांत आता है कि अगर आप ज्यादा समेटेंगे और लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, ज्यादा समेटते रहेंगे, तो वो भी तो पाप है कि आप किसी का भला बुरा कर रहे हैं। तो अपने आप में जो एक कम्युनिज्म का ये लोग पॉइंट लेकर आए थे, जो भौतिकवाद की ये लोग बात आए थे, ये तो हमारे उसमें टैकल हो रहा है। इनके उसमें तो भौतिकवाद बढ़ता चला जा रहा है ना, कि कोई नहीं है, कोई सुप्रीम एंटिटी नहीं, कोई आपको बचाएगा ही नहीं, आप खुद ही हैं। उसके मुझे सबसे बड़ा प्रश्न, इनकी उसमें सीमा कहाँ से निर्धारित हो रही है कि गलत क्या है सही क्या है। इनकी उसमें पता कैसे चल रहा है कि कब ग्रह जो होगा खत्म हो जाएगा। इनके पैराडाइम में पता कहाँ चल रहा है कि कब ग्रह खत्म हो जाएगा, कब क्या नाम है, कब किस चीज से मेजर खतरा है, कौन सी ऐसी पीक आएगी जब आपका ग्रह खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे मॉडल में हमारे पास ये आइडिया है कि ग्रह का जो नष्ट है, जो ग्रह का दोहन है, ग्रह बिल्कुल कब नष्ट हो जाएगा, जब काफी बढ़ जाएंगे। तो ये सारा मेरा आर्ग्यूमेंट थे। इसी के साथ तर्कों को प्रतिस्थापित करते हुए सबसे पहले तो इन्होंने आकर के बताया कि दार्शनिक जो है वो चीजों के पीछे का कारण देखते हैं, ठीक है, हम इससे सहमत हैं। फिर ये बोल रहे हैं, इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने कहा कि कोई आएगा तो हम अवतारवाद का समर्थन कर रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि हम ईश्वर का और बाहरी किसी भी जो भी एक एंटिटी है उसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। तो हम ईश्वर की जो संकल्पना है उसके पूरी तरह से विरोध में नहीं है। ईश्वर की संकल्पना अलग अलग तरह से हो सकती है, लेकिन जब आप ईश्वर को या किसी भी अवतार को इस रूप में देख रहे हैं कि मेरी आज के ग्रह की जो समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आकर कोई बाहरी एंटिटी ही सॉल्व करेगी और वो ही हमें बचाएगी, क्योंकि बचाना क्या है वो ये भी मान रहे हैं कि प्रॉब्लम से बाहर निकालना बचाना है। तो वो इस तरह से जब आप एस्केप कर रहे हो तो उस चीज से हमें समस्या है। फिर ये बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि एक्चुअली में ये चीज कब हो रही है, जो कि हमने आगे प्रश्न भी खड़ा किया था, कि जब आप समाज में इस तरह का भ्रम फैला रहे हो तो लोगों को नहीं पता कौन आएगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा, और जब लोगों को कोई आता हुआ दिख भी नहीं रहा है तो लोगों का इस चीज पे भी विश्वास उठेगा। तो इन्होंने आकर ये बोला कि जब पाप बढ़ेगा तो वो बचाएगा पापी से। अब पापी यहाँ पे कौन है, पाप तो सब कर रहे हैं, पाप की डिग्री क्या होगी, पाप निर्धारित कैसे होगा, सबके लिए पाप अलग अलग हो सकता है, कोई कार्य पाप है या नहीं है, उसकी नैतिकता के पैमाने क्या होंगे। नैतिकता तो सब्जेक्टिव होती है, किसी का मर्डर करना भी सही हो सकता है अगर वो सेल्फ डिफेंस में है तो इसका मतलब ये निर्धारण कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है। तो आपका जो पूरा मॉडल है वो कोलैप्स कर जाता है। आप कह रहे पापियों को मारेगा, फिर तो सारे मनुष्य पापी है, फिर तो सबको वो मार देगा, सबको दंडित करेगा। तो आप जो पूरा बोल रहे हैं कि वो मतलब स्टैंड नहीं करता है। फिर उन्होंने हमारे मॉडल में प्रश्न खड़ा किया कि सुख दुख के चक्र से बाहर क्यों जाना है, और आप तो मतलब ईश्वर में मान ही नहीं रहे हो। तो पहले तो मैंने कहा कि ईश्वर की एंटिटी में मान रहे हैं, लेकिन आप ईश्वर को इस तरह से देख रहे हो या धारणा रख रहे हो कि वो बचाएंगे इस तरह से, तो उस चीज में हम नहीं मान रहे हैं। दूसरी चीज, सुख दुख एक्चुअली में क्या है कि जब हम समाज में रह रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि कोई भी चीज अगर हमें तो वो प्लीज कर रही है, प्लीज करने के बाद दुख आ रहा है, मतलब वो प्लीज करना जब एक टाइम पे बंद कर दे रही है, या जब हमें असंतुष्टि की स्थिति आ रही है, या जब हम संघर्ष कर रहे हैं, कोई चीज हमें नहीं मिल रही है, तो वहां पे दुख आ रहा है। तो ये सुख दुख जो है बाहर कोई हो या ना हो तो हमारे मन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें बाहरी किसी एंटिटी का तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म का मतलब है आत्म का अध्ययन करना, अपने आप को समझ पाना। अपने आप को समझ पाएंगे तभी हम उन चीजों को, वो जो हमारे बंधन उन सबसे मुक्त हो पाएंगे, उन्हें काटकर हम मतलब उस चीज से ऊपर उठ पाएंगे, अपना जो स्वार्थ है उसको खत्म कर पाएंगे। तो ये जो प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है वैसे भी वैलिड नहीं रहता है। फिर ये बोल रहे हैं कि मनुष्य स्वार्थी है, और इसे वो बोल रहे हैं कि अवतार से हमें भय रहेगा। तो अवतार से पहली बात तो अवतार किस रूप में आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं हो पा रही, वो स्टैंड ही नहीं कर पा रही है वो चीज, क्योंकि आप समाज में ये विश्वास नहीं फैला सकते कि कैसे अवतार कब कहाँ कैसे आ रहा है, तो ये चीज वैसे स्टैंड नहीं करती। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि नैतिकता में क्लैरिटी आ जाएगी। तो वही चीज कि नैतिकता क्या है, मतलब कौन से कार्य नैतिक होंगे, कौन से नैतिक होंगे, कौन डिसाइड कर रहा है, ठीक है। और आप जब अवतारवाद की बात कर भी रहे हैं तो हमारे जो सारे पॉइंट्स है वो स्टैंड हो रहे हैं। आप मान करके चल रहे हो कि जो एनवायरमेंट है जिसकी इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि मनुष्य दोहन करता जाएगा, और उससे इन्होंने कहा कि जो एस्केपिज्म है वो एक्चुअली हमारे मॉडल में है, क्योंकि मनुष्य काम ही नहीं करेगा, उसे लगेगा कि कोई भय नहीं है इस तरह की चीज। और अंत में इन्होंने आकर कहा कि मनुष्य एनवायरमेंट के प्रति अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा जब उसे दिखेगा कि दोहन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मनुष्य को अपने आप ही अपने कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। बाहर से तो कोई मतलब बाहर पे अगर वो डाल दे रहा है तो एक्चुअली में वो पॉइंट कब आ रहा है, अगर वो सोचेगा कि
कि पाप भी बढ़ जाएंगे तब होगा, तो और पाप बढ़ाओ, इसका मतलब तो पाप बढ़ाते जाओ, फिर तो उसे और लालसा होनी चाहिए कि कोई आए और बचाए तो मैं और पाप करूं, फिर तो अच्छी चीज समझेगा ना कि अवतार को आना चाहिए, अवतार के प्रति उसे ऐसी भावना होगी। फिर ये बोल रहे हैं कि गलत सही की कोई सीमा नहीं है। तो अब यहाँ पे भी क्या है कि हमें देखने की जरूरत है कि मनुष्य जब कोई काम कर रहा है तो उसका सही गलत का निर्धारण उसके कॉन्सिक्वेंसेस से वैसे ही पता चल जाता है। जब कोई गलत कॉन्सिक्वेंस हुआ, आंतरिक रूप में हुआ है, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में हुआ, तो वहां पे वो नैतिक अनैतिक का निर्धारण अपने आप हो जा रहा है। जब आप बोल रहे हैं कि किसी बाहरी एंटिटी के हिसाब से वो डिसाइड हो रहा है तो वो गलत है। और यहाँ पे एक चीज और भी हो रही है कि जब आप मान रहे हैं कि बाहर से कोई आएगा और वो बचाएगा, तो यहाँ पे एक वैसी स्थिति क्रिएट हो रही है कि मनुष्य एक अंधविश्वास की स्थिति भी यहाँ पे फैल रही है। फिर ये बोल रहे हैं कि जैसे उन्होंने अंत में आकर कहा कि ग्रह नष्ट हो जाएगा तो सब जो सारे पाप है वो जब सारे पाप बढ़ेंगे तो बढ़ जाए, जब सारे पाप बढ़ेंगे तो ग्रह अपने आप नष्ट हो जाएगा और तब वो आएगा। तो वही इस दिशा में कि हम ही बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे में तो फिर सबको पाप ही करने चाहिए कि फिर तो अवतारवाद आ जाएगा। और इनके मॉडल में कहीं से भी ये चीज समझ में नहीं आ पा रही है कि मनुष्य को इंसेंटिव कहाँ से मिल रहा है सही काम करने का। इसका जब हम मान रहे हैं कि बाहर से कोई आ रहा है, इसका मतलब हमें मान रहे हैं कि सब कुछ जो सारी संचालन की शक्ति है वो एकदम बाहर ही है, और जो दुनिया में या इस पृथ्वी पे गलत भी हो रहा है, ठीक है, और जो दुनिया में इस पृथ्वी पे गलत भी हो रहा है उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी बाहर ही है। तो हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे और हम अपना जो कार्य है वो करना बंद कर देंगे, और कैसे हमारे अंदर लैक ऑफ एक्शन की वो आएगी। और जो बोल रहे हैं भय की जो स्थिति है, तो भय की स्थिति हमारे मॉडल में आ रही है कि मनुष्य जो है वो कुछ भी गलत कर रहा है और मान ले रहा है कि मेरा तो बचाव बाहर से आकर कोई कर ही लेगा, क्योंकि बचाव होगा तो सबकी समस्याओं से होगा। तो मान ले रहा है कि बाहर से कोई आएगा मेरा बचाव करेगा, तो वहां पे ऐसा है कि वो बुरा काम कंटिन्यू करता रहेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि मुझे तो कोई बाहर से आके बचा ही रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें जो हम देखें कि इंसेंटिव मिल रहा है अच्छे काम करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि बाहर से कोई नहीं आने वाला है, मुझे यहाँ पे जो स्थिति है वो खुद ही सुधारनी है और हमें यहाँ रहना है, बाहर का कोई इसमें इंटरफेरेंस है नहीं। और दूसरी चीज हम उसकी बात कर रहे हैं भय की, तो भय भी हमारे मॉडल में इस तरह से है क्योंकि मनुष्य को अपने, और एक चीज और यहाँ पे देखने की जरूरत है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कार्यरत हैं। तो अगर आप पूरा जो नैतिक अनैतिक का जो दायित्व है वो बाहर की किसी एंटिटी पर डाल दे रहे हैं, मतलब सुपर नेचुरल एंटिटी पे कि वो ही डिसाइड कर दे रहे हैं, तो फिर तो जुडिशरी होनी नहीं चाहिए, लॉ या इस तरह का होना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप वैसे डाल दोगे तो यहाँ पे ये चीज है कि जो मनुष्य को जो हमारे लॉ के इंस्टीट्यूशन हैं जो ये डिसाइड करते हैं उन पे तो एकदम अविश्वास की स्थिति रहेगी। और यहाँ पे क्या है कि एक सामंजस्य को लोगों को ला पाना कि नैतिकता है या अनैतिकता है, वो अपने आप में बहुत एक मुश्किल काम है। और उसके लिए फिर वो जो लॉ बुक होगी, वो जो गाइड होगा, वो कौन लिख रहा है, वो किस आधारों पर लिखी जा रही है। धन्यवाद। 3, 2, 1 सिद्धनी के मैं साधन विषय के पुरजोर पक्ष अपने विचार रखते हुए, विपक्ष अपने विचार रखते हुए महोदय ने प्रतिपक्ष की नेता कहते जाती है कि हाँ हम मान रहे हैं कि ईश्वर की संकल्पना होनी चाहिए समाज में, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि ईश्वर आकर के बचाएगा। मतलब कि हम ईश्वर को एक इररिस्पॉन्सिबल आइडेंटिटी बताएंगे कि वो हमें नहीं बचाएगा, वो हमारे साथ गलत होता हुआ देखता रहेगा। अगर हम एक ईश्वर को इररिस्पॉन्सिबल बताएंगे तो फिर जो ये कह रहे हैं कि अध्यात्म के मार्ग से हम अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर ऊपर उठते हैं, तो फिर ऊपर उठकर हम कहा किस ईश्वर के पास जाएंगे जो इररिस्पॉन्सिबल है, फिर तो हम कभी ऊपर उठेंगे नहीं। और फिर दूसरे ऊपर उठने का फिर हमारा रीजन क्या है वो स्पष्ट नहीं होकर जाता। क्योंकि अगर आपको ईश्वर मानना है तो उसको रिस्पॉन्सिबल मानना पड़ेगा कि वो आकर के आपकी रक्षा करेगा और पापियों से सृष्टि की रक्षा करेगा। उसके बाद हमें समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने कहा कि पाप की सब्जेक्टिविटी होती है। महोदय अगर आपको समाज में हैप्पीनेस चाहिए तो आपको पाप की ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन करनी पड़ेगी, और वो कब होगा जब आपका सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है बहुत मजबूत होगा। और सोशलाइजेशन का प्रोसेस कब मजबूत होगा, जो लोग विकास कर रहे होंगे व्यक्तिगत तौर पर, जब वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तभी सोशलाइजेशन का प्रोसेस मजबूत होगा। और वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब समझेंगे महोदय, जब उन्हें पता चलेगा कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे उसे बर्दाश्त नहीं करना है, मुझे उसका विरोध करना है, उसके लिए कार्य करना है। नहीं तो अगर नहीं करूंगा तो वो भी पाप की श्रेणी में आएगा, और अगर वो पाप की श्रेणी में आएगा तो जब वो ऊपर वाला जब नीचे आएगा और दंडित करेगा तो मुझे भी दंडित करेगा। तो यहाँ पर एक सकारात्मक भय है, जिस इंसेंटिव की बात कर रहे हैं वो सकारात्मक भय है जो उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो रहा है कि अगर कोई पाप कर रहा है तो उसमें मेरी भी भागीदारी है, अब मैं भी उसका विरोध करूं। ये अपने आप में इस चीज को स्पष्ट करता है। उसके बाद ये कहकर जाती है इसके बाद ये कहकर जाती है कि वो पाप करेगा, और हाँ वो ये कहना चाहती है कि अगर ये पता चलेगा कि कोई आने वाला है बचाने, तो अगर लोग पाप कर रहे हैं तो हम लोग कोई और ज्यादा पाप करेंगे ताकि जल्दी आए और जल्दी से पाप खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर वो भी इन्वॉल्व है। अगर वो ज्यादा पाप कर रहा होगा तो अपने आप को वो क्या हो जाएगा, वो भी उस पाप का भागीदार हो जाएगा। और ऊपर वाला जब मार में आएगा तो इसको भी दंडित करेगा। तो ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा विरोध करेगा, ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुधारने का प्रयास करेगा। और जब वो प्रयास करेगा तो यही तो हम चाहते हैं कि सामाजिक स्तर पर वो प्रयास करे, इससे ये हमारा जो मॉडल है स्टैब्लिश हो पाता है। उसके
उसके बाद समझने की बात है कि कहते हैं अंधविश्वास की स्थिति को बढ़ा रहा है। मतलब हम सब जानते हैं कि इमेजिन रियलिटी समाज में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक इमेजिन रियलिटी है जो कि समाज को सुनियोजित ढंग से बनाने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं कि इसके बाद ये कहना चाहते हैं कि अगर ये चीज मानी गई तो इसका मतलब होगा कि जो इस देश में, इस दुनिया में जो चीज घटित हो रही है या फिर जो पाप हो रहा है उसके पीछे का कारण यहाँ नहीं है बल्कि बाहर का कोई आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बाहर का कोई आइडेंटिटी होता तो जो बचाने वाला है वो बाहर जाके बचाता ना, वो आता क्यों यहाँ पर बचाने? मतलब आ रहा है तो मतलब यहाँ समस्या है ना। और जब समस्या हम बताएंगे कि समस्या है तो समस्या कहाँ है वो बताएंगे कि जो पाप कर रहे हैं वो समस्या है। अब वो किसके थ्रू बताया जाएगा? सोशलाइजेशन के थ्रू। और सोशलाइजेशन का प्रोसेस कैसे मजबूत होगा? जब लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी सोशलाइजेशन के प्रोसेस को मजबूत करने के लिए। और वो कब आएगी? जब उन्हें पता चलेगा कि महोदय अपने आप में आपकी भी भागीदारी है सबके पापों में। आप अगर पाप करता हुआ देखते हैं किसी को तो आपको उससे विरोध करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसका सोशलाइजेशन करना चाहिए और उसके थ्रू पाप की जो ऑब्जेक्टिव अवधारणा है उसके तक पहुंचाना चाहिए। उसके बाद ये कहना चाहते हैं कि हम एक व्यक्ति एक रेफ्यूजी की तरह हो जाएगा, वो स्केप करेगा। आप स्केप कब करते हैं? जब आप सुरक्षित महसूस करते हैं। मतलब अगर दो लोग लड़ रहे हैं, दो लोग एक दूसरे का पाप कर रहे हैं तो हम वहां से सुरक्षित, हम वहां से हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सुरक्षित महसूस होगा। लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि आज मैंने इसे देख लिया है अपने आप में पाप करते हुए, यहाँ पे से पाप करते हुए, और मैं अगर यहाँ से हट जाता हूँ तो कहीं ना कहीं पाप का भागीदार मैं भी बन गया, तो मुझे अपने आप में से समझाना चाहिए। या फिर नहीं समझा पा रहा हूँ तो कम से कम अपनी क्षमता अनुसार विरोध करना चाहिए, तो अपने आप में फिर मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा। और जब वो कोई आएगा अपने आप में हमें बचाने के लिए तब वो मुझे माफ करेगा और अपने आप में मुझे दंडित नहीं करेगा और मैं यहाँ पे बच जाऊंगा। तो अपने आप में इसीलिए उस कार्य को करेगा, स्केपिज्म नहीं करेगा, वो कार्य करेगा। उसके बाद समझने की आवश्यकता है, ये कहते जाते हैं प्रॉब्लम व्यक्ति है। हमें समझने की आवश्यकता है प्रॉब्लम व्यक्ति नहीं है, प्रॉब्लम मूल्यहीन व्यक्ति है, जहां पर मूल्यों का होना बहुत आवश्यक है। मूल्य कैसे आएंगे? सोशलाइजेशन के थ्रू आएंगे। और सोशलाइजेशन कैसे होगा? जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाएगी। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी तभी समझेगा जब उसे पता चलेगा कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो उस पर भी निर्भर करता है, वो भी उसके लिए निर्भर है, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो तभी होगा जब हम बताएंगे कि ऊपर वाला जब आएगा अवतारवाद करेगा और पापियों का दौर करेगा, पापियों को मारेगा। और पापी तुम भी हो अगर तुम किसी और के पाप को होता हुआ देखते हो और उसका विरोध नहीं करते। उसके बाद समझने की आवश्यकता, ये खुद कहकर चाहती है कि अपने आप में हम वो टालने का प्रयास करेगा। ये भी वही चीज आ जाती है, जब आप किसी चीज को टालते हो तो आप कब टालते हो? जब आपको लगता है कि आपको भय नहीं है तब आप टालते हो। लेकिन यहाँ पर सकारात्मक भय की एग्जिस्टेंस है तो आप चीजों को टाल नहीं सकते। उसके बाद मेरे नेता ने यहाँ पे स्पष्ट बताया कि अपने आप में जो इन्होंने कहा अपने आप में स्पष्ट मानती जाती है, जब ये कह रही है कि हम ईश्वर की अवधारणा को नकार नहीं सकते। क्यों नहीं नकार सकते? क्योंकि इंसान को जीने के लिए आशा की बहुत आवश्यकता होती है। इन्होंने शोषक वर्ग की बात की। जब ये अवधारणा समाज में आएगी तो अपने आप में मैं मानता हूं कि शोषक जब ये अपने आप में हमें समझने की आवश्यकता, जब भी यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो शोषक वर्ग है, जिसका शोषण हो रहा होगा, अब उसका क्या होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब यहाँ पर ये मानी जाती है जो शोषण वर्ग है उसके अपने आप में आशा चाहिए। अगर उसे पता चलेगा कोई मुझे बचाने वाला नहीं है तो वो निराशा से तत्क्षण ही प्राण त्याग देगा। लेकिन अगर उसे उम्मीद होगी कि हाँ मुझे कोई बचाने वाला है जो आएगा, तो उसके अंदर ये उम्मीद रहेगी। और धीरे धीरे जब जो मैंने बताया कि सोशलाइजेशन के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोसेस से धीरे धीरे कैसे जब सोशलाइजेशन बढ़ेगा और अपने आप में जो समाज है वो नैतिक और पुण्य करने वाला होता जाएगा, तो अपने आप में ऐसी स्थिति आ जाएगी जिस समय वो जो आशा प्राप्त करने वाला जो शोषक वर्ग है उसके साथ भी समान चीजें होने लगेंगी और वो भी एक स्थिर स्तर पर आ जाएगा और अपने आप में चीजें होने लगेंगी। उसके बाद अभी हमें आवश्यकता है कि ये कहकर जा रही है कि अगर हम अंधविश्वास को बढ़ावा देंगे तो अभी इंस्टीट्यूशन है वो खराब हो जाएंगे। मतलब इंस्टीट्यूशन तो आज भी है, सुख दुख आज भी है, पाप आज भी हो रहा है, पर्यावरण का संरक्षण आज भी हो रहा है। ये कह रहे हैं कैपिटलिज्म का समय है, तो कैपिटलिज्म क्यों है अपने आप में समझने की आवश्यकता है। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर हमें अपने आप में आएगा कि अगर हमारे अंदर ये बात अपने आप में बढ़ेगी, मतलब हमें समझने की आवश्यकता है कि यदि मेरी वो पाप कर रहा है क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है, कैपिटलिस्ट कर रहा है, इसीलिए आप और पाप करिए अपनी आइडियोलॉजी को ऊपर उठाने के लिए, ये कन्फ्लिक्ट करेगा। धन्यवाद।